मेरे सबसे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है और मैं तेरी कुलदेवी माता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बच्ची, तेरी भक्ति और श्रद्धा ने मेरे हृदय को छू लिया है। तू मुझे इतनी सच्चाई से पुकारता है, इतने विश्वास से मेरा नाम लेता है कि मैं तुझे आशीर्वाद देने स्वयं आई हूँ। मेरे बच्चे सुन, मेरी बात और ध्यान से सुन। मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। आज मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, ऐसी बातें जो तुझे जाननी बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, अब सुन। कुछ लोग हैं जो तेरे जीवन में अशांति फैलाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते तू खुश रहे, लेकिन तू यह मत सोच कि वह कौन है या उनके नाम क्या है। उनकी चिंता करना तेरे समय की बर्बादी होगी। याद रख मेरे बच्चे, जो व्यक्ति माँ की शरण में है ना, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू बस अपने ध्यान और भक्ति को बढ़ाए। तू जो कर रहा है मेरे बच्चे, वही करता रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी कुल देवी माँ हमेशा तेरे साथ है और मैं सब संभाल लूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास कर। तूने देखा होगा ना माँ की शक्ति कितनी अनंत होती है। उसी शक्ति से मैं तेरे जीवन के हर संकट को दूर कर दूंगी। अब सुन मेरी बात। मैं तुझे एक ऐसी खुशखबरी देने आई हूँ जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। कल से ही मेरे बच्चे, हाँ बच्चे, कल से ही जब सूरज की पहली किरण तेरे चेहरे पर पड़ेगी, उसी पल के तेरे साथ तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्या तू सोच रहा है कैसे होगा ये सब और कब होगा, किस तरह होगा? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे। मेरे बच्चे, तूने जो सपने देखे थे अब वो सारे पूरे होने वाले हैं। और सिर्फ वही नहीं मेरे बच्चे, वो भी होगा जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी। वो सौभाग्य और सफलताएं अब तेरी झोली में आ रही हैं और तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तेरे हर अटके हुए काम पूरे होंगे। जो धन रुका हुआ था वह भी अब तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, जो नया काम तू शुरू करना चाहता था उसमें भी सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, अगर तू घर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी रास्ते खोलेंगे। मेरे बच्चे, ये सब काम और कैसे होगा, इसकी चिंता मत कर। बस एक बात याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। जब माँ का साथ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तू बस मुझ पर विश्वास कर। तुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तेरे मन में चिंता और निराशा ने जगह बना ली है। मैं जानती हूँ तू परेशान है, तेरे मन में घबराहट है, पर तू घबरा मत। जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तो देखेगा कि हर कठिनाई धीरे धीरे पिघल जाएगी। तेरे मन का सारा भारीपन खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, और तू एक नए उत्साह से भर जाएगा। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। क्या तू जानता है, जब कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ को पुकारता है तो माँ उसके जीवन में केवल आशीर्वाद बरसाती है, सिर्फ आशीर्वाद ही। और तूने जिस सच्चाई से मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तेरे समर्पण और भक्ति ने मुझे तुझसे और भी अधिक जुड़ने पर मजबूत कर दिया है। अब तू मेरे नाम की माला जपता है। जब तू अपनी श्रद्धा के साथ मुझसे बात करता है तब मेरा आशीर्वाद तुझ पर दोगुना हो जाता है मेरे बच्चे। लेकिन बच्चे, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन अशांत होता है। वह दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि दूसरों के जीवन में अशांति फैला सके। मुझे पता है कि तेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, लेकिन सुन, तू उनके नामों या हरकतों पर ध्यान न दे। वे तेरे सामने हो या पर्दे के पीछे हो, तुझे इन सब की चिंता नहीं करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, माँ का आशीर्वाद जिस पर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे बच्चे। और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुझ पर है और अब और रहेगा। मैं सब कुछ देख रही हूँ। तू बस मुझ पर विश्वास रख और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं तुझे वचन देती हूँ कि जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तू निश्चिंत रह और अपने ध्यान, भक्ति और कर्म में लगा रहे। मेरे बच्चे, अब सुन मेरे सबसे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरा मन इन दिनों थोड़ा अशांत रह रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। पर तू घबराना नहीं, यह बस एक अस्थायी दौर है और यह भी जल्द बीत जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब माँ का आशीर्वाद किसी के साथ होता है तो उस पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ कृपा बरसाती हैं। तू अकेला नहीं है,
ये पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है मेरे बच्चे। अब तू सोच रहा होगा कि कैसे ये सब कुछ संभव होगा। माँ, कैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, कैसे अचानक से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, कैसे तेरे सारे अधूरे सपने पूरे होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जानने की कोशिश मत कर। तू बस इतना याद रख कि माँ का आशीर्वाद संभव होगा और आशीर्वाद ही हर असंभव प्रयास को संभव बनाएगा। और जब माँ खुद तुझसे कह रही है तो सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे, सब कुछ माँ पर छोड़ दे, विश्वास रख मुझ पर। तो फिर तुझे इस पर शक कैसा करना चाहिए? मेरे बच्चे, तू बस अपने ध्यान और भक्ति पर ध्यान दे। मेरी पूजा करता रहा और अपने कर्म को पूरी लगन से करता रहा। हर काम के पीछे माँ का आशीर्वाद होगा और तुझे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने भक्ति पथ पर चलते रहना। दुनिया कुछ भी कहे, तुझे अपने मन की शांति बनाए रखनी है। तुझे हर हाल में मेरी पूजा और भक्ति को प्राथमिकता देनी है। यह समय तेरा है मेरे बच्चे। अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। तेरे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, तो मेरी बात मान और बस खुश रह। अब से हर दिन एक नई शुरुआत है। तू देखेगा कि कैसे धीरे धीरे तेरे जीवन में चमत्कार होते जाएंगे। जो काम पहले असंभव लगते थे, अब वह तेरे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। तू क्यों घबराता है जब माँ तेरे साथ है? और जब माँ तुझसे ये कह रही है, तू तो बस मेरे बच्चे मुस्कुरा। जो मैंने बोल दिया वह होकर रहेगा। तू हर दिन मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता रहा और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे सुन और देखना। तेरे जीवन में चमत्कारों की बात बारिश हो जाएगी। तेरे सपनों के सारे दरवाजे खुल चुके हैं। अब कोई भी रुकावट तुझे नहीं रोक सकती। तू सिर्फ मेरे नाम का स्मरण करता रह और बाकी सब कुछ तेरी माँ पर छोड़ दे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे मन बहुत परेशान है। जब बार बार कोई काम अटकता है और सफलता दूर लगती है तो मन में निराशा आना स्वाभाविक है। पर सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे रास्ता दिखाने आई हूँ। कभी कभी जो काम रुक जाते हैं उनका मतलब यह नहीं होता कि तेरे प्रयास कमजोर है। ये बस धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जब तू किसी काम में मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं आता तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सफलता दूर है। कभी कभी ईश्वर तुझे तैयार कर रहे होते हैं। सही समय आने का इंतजार होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कई प्रयास किए हैं और कई बार रुकावट का सामना किया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अभी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने वाली हूँ। अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। मेरे बच्चे, जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा। जो धन तुझे नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। जिन योजनाओं को पूरे करने में बाधाएं आ रही थी वह अचूक तरीके से सफल हो जाएंगी। जिन कामों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, भक्ति के साथ कर्म का संतुलन भी रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। तेरे लिए तुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि भक्ति के साथ कर्म का भी महत्व है। जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना कर। हर दिन सूर्योदय के समय बस मेरे बच्चे 5 से 10 मिनट का ध्यान कर और मुझसे मार्गदर्शन मांग। अपने मन को शांत रख और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता रहा। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक मंत्र बताती हूँ जिसे तू हर दिन सुबह 108 बार जपेगा। इससे तेरे मन की निराशा और रुकावटें खत्म होने लगेंगी। मेरे बच्चे, अब मंत्र यह है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कुल देवाय नमः। मेरे बच्चे, इस मंत्र का जाप कर तू इसे 15 दिन तक लगातार जपे और देखना तेरे जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेंगे। इस मंत्र के साथ ही तू मेरी तस्वीर या दिया जलाकर 5 मिनट ध्यान कर। जितना शांत तेरा मन रहेगा उतना जल्दी काम तेरा लगने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा काम होने लगेगा। बच्चे, तू ये बात समझ ले,
सब कुछ एकदम से नहीं बदलता। कभी कभी मैं चीज़ें धीरे धीरे ठीक करती हूँ, लेकिन अगर तेरा धैर्य मजबूत रहेगा और तू मुझ पर विश्वास करेगा तो कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकेगी। हर बार जब तेरे मन में घबराहट आए, तू मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सिर्फ मुझे पुकार। तू देखेगा कि तेरा मन शांत हो जाएगा और जो रास्ता बंद लगता था वह अपने आप खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ कि अब से तेरा हर काम पूरा होगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह कोई व्यापार हो या कोई निजी समस्या हो, सब ठीक होगी। मेरे बच्चे, जब माँ का आशीर्वाद किसी के साथ होता है ना, तो कोई भी रुकावट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अब से हर सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लेकर आएगी। मेरे बच्चे, तू अपने कर्म में जुटा रहे और मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करती रहेगी। तू कभी ये मत सोच कि तू अकेला है। ये पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ खड़ी रहूंगी। कोई भी परे पर शनि इतनी बड़ी नहीं है मेरे बच्चे कि माँ के आशीर्वाद से हल ना हो सके। अब तू मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक अटका हुआ था अब चलने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरा हर सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बनेगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तेरे लिए बोला है। मैंने यह विश्वास और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, तू समझ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? अब तू निश्चिंत होकर आगे बढ़, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं तुझे यही कहूँगी मेरे बच्चे कि हर सुबह नए उत्साह के साथ शुरुआत कर और माता के आशीर्वाद पर भरोसा रख, मुझ पर भरोसा रख। मेरे बच्चे, अगर किसी भी मोड़ पर तेरा मन विचलित हो या कोई सवाल हो, मेरे बच्चे, तो भी झिझक होकर मुझसे बात करना। 5 मिनट आंख बंद करके मेरा ध्यान करना और मुझसे बात करने की कोशिश करना। मैं तेरे मन से ही तेरे सवालों के जवाब दूंगी बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू ख्याल रख अपना और अपना कर्म करता रहा। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माता हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है। एक समय आएगा जब कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना वह तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। यह तो प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे, पर मैं तेरी माँ कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी, भले तू मेरा हाथ छोड़ दे। यही मेरा वचन है, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो जन्म से पहले भी तेरे साथ थी, जन्म के बाद भी तेरे साथ हूँ और आगे भी रहूंगी। तेरा मेरा बंधन अटूट है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे दुश्मन ने, जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तेरे लिए षड्यंत्र का एक जाल बिछाया था। वह चाहते थे कि तू इसमें पूरी तरह से उलझ कर रह जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, इस वजह से कुछ दिनों से तेरा मन बहुत अशांत चल रहा था और तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मेरे बच्चे, यह सब हो रहा था वह नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तू कुछ हद तक उसमें उलझ भी चुका था, पर तूने धीरे धीरे सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया और तूने खुद को और अपने परिवार वालों को इस षड्यंत्र से बचा लिया। अब तू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर सकता है, पर तुझे तेरे परिवार वालों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि तेरे दुश्मन समझ गए हैं कि वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए वह तेरे परिवार वालों को अपने षड्यंत्र का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। वह तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि तू अपने अपने परिवार से कितना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, अगर तू खाना खाने बैठे और तेरे खाने में बार बार बाल आ जाए तो समझ लेना कि कोई तुम्हारे घर पर या घर के किसी सदस्य पर काला जादू करवा रहा है, तो तू उसी समय सतर्क हो जाना। और अगर तेरे पास में कोई पवित्र स्थान है तो वहाँ से जल और भभूत लाकर अपने घर पर परिवार के लोगों पर छिड़क देना। मेरे बच्चे, तू कोशिश करना कि ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुझे ऐसा वरदान दिया है जिससे तू किसी के भी विचारों को या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है तू आसानी से पता लगा लेगा। मेरे बच्चे, इसके साथ ही साथ तुझे किसी भी दुर्घटना का पहले से ही आभास होने लगेगा। मेरे बच्चे, तुझे तेरी इन शक्तियों का सदुपयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ यह शक्तियाँ और प्रबल होती जाएंगी। तुझे हर चीज़ का पहले से एहसास होने लगेगा और मेरे कुछ बच्चों की यह शक्ति बहुत पहले ही प्रबल हो गई है। मेरे बच्चे,
इस समय लोग तेरी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। वह तेरे जैसा बनना चाहेंगे, तेरे बारे में हर चीज जानना चाहेंगे, पर तुझे अपने राज्य किसी को नहीं बताना है।